हम फर्टिलाइज़र जो बताते हैं कि 19-19 भी डालना चाहिए, इसको आप किस तरह से देते हो? इसमें अगर आपने वर्मी कंपोस्ट डाला है 25%, तो ये मान के चलिए कि उसका 1 वीक तक का काम तो उसी में कंप्लीट हो जाएगा। 1 वीक तक आपको उसको मैनेज करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। उस समय आप उसमें एक पहले फफूंदीनाशक का स्प्रे करवा दें, कौन-सा क्योंकि फफूंदनाशक? जनरली हम तो मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब यूज़ करते हैं। हालाँकि और भी फार्मर जो है वो और दूसरी नर्सरीज़ है वो हेवी मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि उतना पैसा हम क्यों खर्च करें जब उसी से हमारा काम हो रहा है। सस्ती सस्ती फंजीसाइड का हम उपयोग बिल्कुल, करें। सस्ती फंजीसाइड में आप मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब लें। उसका रिकमेंडेशन होता है 1 पाउच 1 पंप पे, लेकिन हम डालते हैं आधा पाउच 1 पंप पे। कारण क्या है कि उसको अगर 1 पाउच आप पूरा डालते हो, तो कहीं न कहीं लीफ में बर्निंग आना शुरू हो जाती है। तो वो नहीं आए इसलिए आप आधा पाउच 1 पंप पे डाल के उसका स्प्रे करवा दीजिए। तो आपका ये है कि 2 वीक तक के लिए आपकी सीडलिंग में जो डैम्पिंग ऑफ की समस्या आती है, वो उसमें मैनेज हो जाएगी। देन बात करें इसकी 19-19 जो आप डालोगे, वो 19-19 कैसे करते हो? तो 19-19 के लिए हम इसमें ड्रेंचिंग करते हैं, स्प्रे भी करते जो हैं। वो ड्रेंचिंग करते हैं, कई किसान भाई स्प्रे करते हैं, लेकिन इनका जो लेने का तरीका है वो ड्रेंचिंग लेते हैं। बहुत बेहतर इनका रिजल्ट भी आता अब है। ड्रेंचिंग का कारण क्या है? अगर आप पौधे को पत्तियों से फीड कराना शुरू करोगे, तो उसकी रूट में उतनी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि उसकी रूट में बहुत अच्छी ग्रोथ हो, तो उस 19 का बता रहे थे, वो कैसे आप मैनेज करते हो? रूट वाला जो बताते हाँ, हैं, रूट में देते हैं। देखिए 19-19 का ऐसा है कि आप फोलियर भी दे सकते हैं और ड्रेंच में भी दे सकते हैं। हम जनरली जो है ड्रेंचिंग करते हैं, और ड्रेंचिंग का फ़ायदा भी होता क्या है कि फोलियर से जब आप देंगे, तो स्प्रे करने से आप अगर उसको पत्तियों से फीड कराएंगे तो उसकी रूट में उतनी अच्छी ग्रोथ फिर शुरुआत में नहीं आएगी। और अगर आप ड्रेंचिंग करते हैं तो पौधा रूट से न्यूट्रिएंट उठाएगा, तो उसकी रूट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, और 19-19 का जो फ़ायदा है वो तो उसको मिलेगा ही। कितना रिकमेंडेशन देते हैं? शुरुआत में हम पहली ड्रेंचिंग के लिए 2 ग्राम प्रति लीटर यूज़ करते हैं, ये देते हैं हम 10वें दिन। हुँ, देन उसके बाद फिर हम डालते हैं 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, ये हम डालते हैं 15वें या 17वें दिन। 17वें दिन। हाँ, मतलब इसमें ह्यूमिक एसिड देने की ज़रूरत नहीं है, जब आप नहीं, 19-19 दे दिया तो। अगर आपने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला है हुँ, और आपने कोकोपीट अच्छा यूज़ किया है, अच्छी कोकोपीट क्वालिटी का। अच्छे से मतलब ये है कि आपको मार्केट में ₹150 से लेके ₹400 तक के ब्लॉक मिलते हैं। जी, जी। लेकिन उनमें एक ही समस्या होती है कि किसी में रेत बहुत ज़्यादा आती है, जो सस्ता वाला होता है उसमें वेट बढ़ाने के लिए रेत होती है, बालू रेत, हुँ, और दूसरा उसका ईसी गड़बड़ होता है। तो अगर हाई ईसी वाला है, तो वो न्यूट्रिएंट उठाने में प्लांट को उससे दिक्कत आती है, इसलिए लो ईसी का अच्छी क्वालिटी का जो कोकोपीट है, वो आप यूज़ करें, तो आपकी सीडलिंग में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इसमें जैसे आपका ये सारी चीज़ें हो गई, फिर ट्रांसप्लांट करने का क्या तरीका है? जैसे भैया आप कई लोग ये बोलते हैं कि जैसे हमने नर्सरी से खेत में लगाया तो मर जाते हैं पौधे। आपका क्या कॉन्सेप्ट है? हार्डनिंग कैसे देते हो आप? उसका एक कारण ये होता है कि नर्सरीज़ के पास लोड इतना ज़्यादा होता है कि उनको 25 दिन, 27 दिन, 28 दिन में पौधा हुँ, तैयार करके देना पड़ता है। अब फार्मर क्या करता है कि सीडलिंग उसको जल्दी चाहिए, हुँ, और नर्सरी वाले ने सपोज़ सोइंग की होगी 1 तारीख को, अब आप 27-28 को उसके पास जाएँगे सीडलिंग लेने, तो 27-28 तक वो पौधा उतना बड़ा तो हो जाता है जितना उसको आप लगा सकें, लेकिन उसकी हार्डनिंग नहीं होती है, क्योंकि हार्डनिंग के लिए आपको हार्डनिंग क्या होता है? हार्डनिंग हार्डनिंग के मतलब ये होता है कि कठोरपन पौधे में आना चाहिए, और कठोरपन दिलाने के लिए या तो आपको उसका पानी रोकना पड़ेगा, हुँ, तो पानी आप सीधे नहीं रोक सकते, अगर आप सीधे पानी रोकेंगे तो पौधा आपका एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो उसका पानी कम किया जाता है। पहले शुरुआत में हम 2 सप्ताह में अभी हम दिन में 2 बार पानी देते हैं इसको। फिर उस समय क्या किया जाता है, सिर्फ़ एक समय सुबह के समय इसमें पानी दिया जाता है, शाम को उसमें पानी नहीं देते। तो पौधा क्या है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कठोर होना शुरू होता है। इसके अलावा कुछ लोग इसके लिए आपका फंजीसाइड भी यूज़ करते हैं। कौन-सा? टिल्ट करके एक आता है, प्रोपिकोनाज़ोल हाँ, प्रोपोकोनोज़ोल। तो वो क्या है कि इसका ट्रांसपिरेशन थोड़ा-सा कम कर देता है, तो उसके कारण पौधे में हार्डनिंग आ जाती है। और रूट चालू हो जाती हाँ, है। और अगर आपने बिना हार्डनिंग के पौधा नेट हाउस से लगा के सीधे लगा दिया, और अगर निमाड़ की गर्मी है, तो पौधा खत्म ही हो जाएगा। मतलब सीधा मरता हुआ आपको हाँ, दिखाई देगा। हाँ। कितने दिन का पौधा आप किसानों को देते हैं? जनरली फार्मर के ऊपर डिपेंड करता है। जी। फार्मर ने अगर ऑर्डर टाइम से प्लेस किया है, हुँ, तो मान के चलो कि 30 दिन से लेके 35 दिन का पौधा फार्मर की फील्ड पे जाना चाहिए। हुँ, अगर पानी गिरना शुरू हो गया यानी ठंडाई है, तो हम 30 दिन की सीडलिंग भी उनको दे सकते हैं। हुँ, अगर फार्मर को जल्दी लगाना है 15 जून के आसपास, जबकि हमारे यहाँ पानी 20-22 के आसपास आता है, तो अगर हुँ, उसको 15 तक लगाना है, तो हम उसको बोलते हैं कि आप कम से कम 35 दिन की सीडलिंग लगाना लगाइए। चाहिए। ओवर-एज सीडलिंग मेरे हिसाब से लगाना फार्मर के लिए तो नुकसानदायक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पौधा लेट ग्रो करेगा। एक तो लेट ग्रो करेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ कम लेगा, और उसी में उसमें फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगी। हुँ, इस कारण से क्या है, पौधा उतना बड़ा नहीं हो पाता जितना उसको
उस समय तक कितनी हो हाइट जाएगी। होनी चाहिए आपके हिसाब से इंच में? सीडलिंग की अगर हम बात करें तो 6 इंच की सीडलिंग होना चाहिए रूट समेत? रूट के ऊपर, रूट के यानी ऊपर। कि आप 5 से 6 इंच अगर उसको मान के चले तो आपका 2 इंच या 1.5 इंच की रूट होती है, तो इस हिसाब से 7 से 8 इंच की टोटल सीडलिंग होती है। अगर इससे कम भी है तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा अगर आपका पौधा है तो फिर आपको उसको पिंचिंग करना पड़ेगी ऊपर से। अच्छा, पिंचिंग करना पड़ेगी। अच्छा, कोई नर्सरी के अंदर कीट वीट भी लगते हैं या वायरस फ्री कैसे रखते हो आप इसको? कीट की समस्या शुरुआत में होती है जब हम समर में यहाँ काम शुरू करते हैं सबसे पहले। तो उसके पहले पूरे नेट हाउस के अंदर स्प्रे किया जाता है इंसेक्टिसाइड का और फंजीसाइड का। नेट हाउस के आसपास की जो भी बाउंड्री है उसके बाहर कहीं भी जहाँ वीड है, पहले उसको वीड को मैनेज किया जाता है, क्योंकि उन वीड्स पे से इंसेक्ट नेट हाउस में आएंगे, नेट हाउस के अंदर आके वो हमारे प्लांट को डैमेज करेंगे। तो आसपास की साफ सफाई ज़रूरी है। देन उसके बाद यहाँ पे हम फंजीसाइड का स्प्रे और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके इस ज़मीन को थोड़े समय के लिए खुला छोड़ देते हैं। 15 दिन के अंदर ये पूरी तरह से जब साफ़ हो जाएगी उसके बाद इसमें वीडमेट बिछाई जाती है। वीडमेट बिछाने के बाद फिर हमारा काम शुरू हो जाता है। इसके बाद भी इसमें इंसेक्ट आते हैं, तो उसके लिए आपको समय समय पे देखते रहना है, दवाई दीजिए। हाँ। अच्छा, आप जो किसान भाई को, जितने भी किसान भाई आपसे नर्सरी लेते हैं, उनके खेतों में आप देखते हो, उनसे फीडबैक लेते हो लगातार, क्या ग्रोथ हो रही है कोशिश या हम नहीं हो ये रही करते है? हैं कि अभी तो समय का थोड़ा-सा अभाव है, मैं भी लगा हुआ था उधर, तो उस कारण से हम फील्ड विज़िट तो उनको नहीं दे पाए, लेकिन हाँ, फ़ोन पे बराबर जो हमारे फार्मर हैं, फीडबैक कैसा है उनका? फीडबैक उनका पिछले साल जब हमने पहली बार सीडलिंग दी थी तो उनका फीडबैक अच्छा था, पॉजिटिव था। और उसमें एक और रीज़न ये भी था कि प्लांट जो हमने दिया था वो प्रॉपर हार्डनिंग करके दिया था। जो दूसरी नर्सरीज़ से लोग प्लांट लेके आए थे उसमें मोटिलिटी थोड़ी-सी कहीं ज़्यादा थी। जी। तो अगर मोटिलिटी कम आती है तो फार्मर का ही पैसा बचता है, तो वो एक तरह से उनके लिए थोड़ा-सा अच्छा रहा और ओवरऑल फीडबैक उनका बहुत अच्छा था। प्रोडक्शन तक हमने उनको गाइड तो किया था। अब उसके बाद अभी इस साल की स्थिति ये है कि इस साल हमारे पास स्पेस कम पड़ गया है, जितना स्पेस है मतलब उतना हमारे आपका पास फूल भर ऑलरेडी गया है, इनकी ग्रोथ अब इनको देखने को मिल रही है, ऊपर बिल्कुल, जाने लगे हैं थोड़ा। बिल्कुल। अच्छा, जो किसान आपसे लेना चाहते हैं यदि कोई, तो कैसे ले सकता है? कैसे ऑर्डर दे सकता है आपको और क्या बेनिफिट दोगे आप? किसान भाइयों के लिए तो ये है कि हम नर्सरी तो जैसी सबकी तैयार करते हैं बिल्कुल वैसी ही तैयार होगी। समय से आपकी नर्सरी मिल जाएगी। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे हम ना भेजें, क्योंकि होता क्या है कि जब एक क्लाइमेटिक ज़ोन चेंज होता है किसी भी उसका, तो उसके कारण सीडलिंग कहीं न कहीं वो डिस्टर्ब होती है। झेल नहीं पाती है। अब अभी हमारे यहाँ का टेम्परेचर ये मान के चलो कि अभी 39 डिग्री के आस-पास चल रहा है, एवरेज 39-40। यहीं निमाड़ की स्थिति अभी 44-45। बढ़ जाएगा। यहाँ से अगर हम सीडलिंग भेजेंगे वहाँ हो सकता है कि वहाँ मोटिलिटी थोड़ा ज़्यादा शो करे। तो पर हम फिर भी वहाँ बेनिफिट मिल रहा है बिल्कुल, आराम से, अगर आप सही भेजें तो। बिल्कुल हम प्रॉपर तरीके से अगर भेजते हैं तो अपने फार्मर को हम सस्ते दाम पे और अश्योर्ड वायरस फ्री प्लांट दे सकते हैं नेट हाउस के अंदर। हमारे पास पॉली हाउस नहीं है लेकिन नेट हाउस में भी हम वो क्वालिटी उसको फार्मर को अगर आप उपलब्ध चाहें करा तो सकते। आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ शेयर कर सकते हो, अगर हाँ, किसानों को चाहिए तो बता दीजिए आपका कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट नंबर। नंबर हम लिंक क्योंकि में भी दे कॉन्टैक्ट, देंगे। हाँ, लिंक और में हमारा एक चैनल तो हम भूल ही गए, इनका एक चैनल भी है गार्डनिंग गुरु। हाँ, अगर आप चाहें तो वहाँ इनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये गार्डनिंग संबंधित, पौधों संबंधित, उद्यान संबंधित, हॉर्टिकल्चर संबंधित सारी जानकारी ये देते हैं। इसको हमें पहले लेना था पर हमने गार्डनिंग गुरु को बाद में लिया। ये हमारे एक छोटा-सा चैनल है हमारा गार्डनिंग गुरु नाम से, जी, और आप वहाँ जाके उसमें सब्सक्राइब करिए। हाँ, बिल्कुल आप वहाँ देख सकते हैं। तो वहाँ नर्सरी और स्पेशली बात करें हम फ्रूट की, क्योंकि मेरा हॉर्टिकल्चर है, तो फ्रूट में जो समस्याएँ आती हैं उन्हीं से रिलेटेड हम वीडियोज़ बनाते हैं, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। और ये जो सीडलिंग नर्सरी ये किस तरीके से तैयार की जाती है, इसका भी वीडियो आपको जल्द ही उस पे मिल जाएगा। तो ये थे रितेश पवार जी, एमएससी हॉर्टिकल्चर, इनका वेजिटेबल साइंस में। इन्होंने आपको पूरी जानकारी दी। थोड़ा सा मिर्ची की नर्सरी से संबंधित यह वीडियो आपके लिए था। इसको 2 से 3 बार देखिए, बहुत बारीकी से आप इसको समझिए, क्योंकि नर्सरी बिजनेस कर रहे हो चाहे या आप किसान खुद करना चाहते हो छोटे क्षेत्र में, तो इसमें बारीकियां बहुत जरूरी हो जाती है, नहीं तो किसान का जो नर्सरी होती है वो फेल हो जाती है। तो आप इसको देखिए। और यदि आप अगर हमारे अन्य सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। मिर्ची की खेती के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट हमने बनाकर रखी है, और वीडियो हम लगभग 2 महीने बाद डाल रहे हैं भैया, कुछ डिस्टर्ब हो गए थे, तो अब हम कंटिन्यू वीडियोज़ ऐसे आपके लिए लाते रहेंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।